हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एक्सप्लेन वर्ल्ड। हम यहाँ पे लाते हैं हॉलीवुड मूवीज़ के हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो इस बार हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मूवी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, द आउटसाइडर। ये मूवी 2018 में रिलीज़ हुई थी। ये एक क्राइम थ्रिलर मूवी है। इसे IMDb ने 6.3 की रेटिंग दी है। इसे 83% लोगों ने लाइक किया है। इसके डायरेक्टर थे मार्टिन पीटर जैनविलेथ। ये बेसिकली नेटफ्लिक्स की मूवी है। इस बेहतरीन मूवी की बेहतरीन कास्ट है जैरेड लीटो, जिन्होंने रोल प्ले किया है निक लोवेल का। शिओली कटसुना ने रोल प्ले किया मियो का। तादानोबू ने रोल प्ले किया कियोइशी का। किपी सीना ने रोल प्ले किया ओरोची का। और भी कई इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं इस मूवी में। ये मूवी की कहानी बहुत अच्छी है। कहानी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद की है कि एक अमेरिकन कैसे जापान में एक आउटसाइडर होने के बाद भी अपनी जगह बनाता है, और उसके इसी सफ़र के बीच में कहानी एक रोमांचक रूप लेती है। कहानी की शुरुआत से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और बाकी आपके फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स तो है ही। सो नाउ लेट्स बिगिन दी स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद 1954 में। उन दिनों जापान और अमेरिका के रिलेशन कुछ खास अच्छे नहीं थे। जापान की जेल में निक लोवेल नाम का जंग का कैदी है। ओसाका की जेल में निक को कुछ खास पसंद नहीं करते क्योंकि वो एक अमेरिकन है। एक दिन निक सफाई करते हुए एक आदमी को रस्सी से लटकते हुए देखता है। उसे कुछ बुरे लोगों ने लटकाया होता है। निक उसे बचा लेता है। उसे बचाने के बदले में जेल के गार्ड्स निक को टॉर्चर करते हैं। फिर उस आदमी के साथ उसे लॉक कर देते हैं। वो आदमी अपना नाम कियोइशी बताता है। वो जापान में एक गैंगस्टर फैमिली याकुजा का मेंबर होता है। कियोइशी निक से कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई है और अब तुम्हें मेरी यहाँ से भागने में मदद करनी होगी। यहाँ जेल में अगर कोई कैदी इमरजेंसी घायल हो जाता है तो उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, और हॉस्पिटल पहुँचते ही मुझे मेरे भाई निकाल लेंगे। फिर मेरे आज़ाद होते ही मैं तुम्हें भी निकाल लूँगा। फिर इसी प्लान के अकॉर्डिंग कियोइशी एक धारदार चाकू से अपना पेट काट लेता है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फिर कुछ महीने बाद निक को जेल से छुड़वा लिया जाता है। निक जेल से बाहर निकलकर बहुत खुश होता है। फिर कियोइशी निक को अपने गैंग मेंबर्स से इंट्रोड्यूस कराता है। वो सब कियोइशी की जान बचाने के लिए निक को थैंक्स कहते हैं। वो लोग निक को जॉब भी ऑफर करते हैं। फिर निक रेस्ट के लिए एक जगह रुकता है जहां उसकी मुलाकात एक वेट्रेस से होती है जिससे वो बियर खरीदता है। अगली सुबह निक को एक अमेरिकन बिजनेसमैन से डील करने का काम मिलता है। उसका नाम एंथनी पनेती है। इसने कियोइशी के क्लैन के साथ बिजनेस करने से मना कर दिया, पर वहाँ के दूसरे क्लैन शीजू के साथ बिजनेस करने को मान गया क्योंकि शीजू क्लैन ने एक अमेरिकन आदमी को डील करने के लिए भेजा था। निक एंथनी को बहुत समझाता है कि शीजू से डील ना करके कियोइशी से डील करे, पर वो नहीं मानता। तब निक एंथनी के उसे जापानीज का कुत्ता कहने पर भड़क जाता है और टाइपराइटर से उसे मार मार कर अधमरा कर देता है। फिर निक बाहर वेट कर रहे कियोइशी से कहता है कि डील हमें ही मिलेगी। निक कियोइशी को बता देता है कि उसने उसे जान से नहीं मारा। इसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। फिर जब शीजू क्लैन के मेंबर्स को इस बात का पता चलता है तब वो लोग श्रीमात्सु के नाइट क्लब में उन्हें समझाने जाते हैं। शीजू क्लैन के मेंबर्स निक को धमकी देते हैं और उसको एक आउटसाइडर कहते हुए उसकी इंसल्ट करते हैं। तभी निक उनमें से एक पर अटैक कर देता है। इसके रिप्लाई में वो लोग उसे गोली मारने ही वाले होते हैं, लेकिन कियोइशी निक को बचा लेता है। वो निक की हिम्मत को देखकर इम्प्रेस होता है, लेकिन निक शीजू क्लैन की आंखों में चढ़ चुका था। इसके बाद कियोइशी निक से कहता है कि तुम ये काम ज्वाइन तो कर सकते हो, पर इसे छोड़ नहीं सकते। फिर कियोइशी निक को एक एक्सपेंसिव अपार्टमेंट रहने के लिए देता है और पहनने के लिए एक सूट देता है। उनके नाइट क्लब में कियोइशी को उसकी बहन मियो ड्रंक नजर आती है। मियो से निक पहले मिल चुका था। कियोइशी निक पर ट्रस्ट करते हुए कहता है कि मेरी बहन को घर छोड़कर आ जाओ। निक को मियो बातों बातों में बहुत अट्रैक्टिव लगती है। मियो को भी निक अच्छा लगता है, इसलिए निक मियो के साथ नाइट स्पेंड करता है। पर उसे ऐसा करते हुए कोई देख लेता है और वो होता है ओरोची, जो निक को पसंद नहीं करता। अगले दिन निक कियोइशी के पास जाता है। कियोइशी
निक से कहता है कि मेरे पास खबर आई है कि अमेरिका अपनी गन्स वापस स्टेट में भेज रहा है। अगर हम उसमें से गन्स चुरा कर बेच देते हैं तो हमें बहुत फ़ायदा होगा, पर निक तुम्हें ये काम खुद करना होगा। और निक ये काम करने के लिए मान जाता है। फिर निक पोर्ट पर अकेले जाता है। अनफॉर्चुनेटली उसे वहाँ शीजू क्लैन के मेंबर्स मिल जाते हैं। वो उसे पकड़ लेते हैं। वो पोर्ट बेसिकली उन्हीं के अंडर था। उन लोगों की निक के साथ लड़ाई होती है जिसमें निक 2 आदमियों को गोली मार देता है। किसी ने शिमात्सु क्लैन के अंदर की खबर लीक की थी। अब इतने बड़े इंसिडेंट के बाद एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई जाती है। शिमात्सु क्लैन का हेड शीजू क्लैन के हेड से किसी भी तरह की वॉर नहीं चाहता, इसलिए शिमात्सु का हेड शीजू के हेड से माफ़ी मांगता है, जिसके लिए निक और क्योइशी युबित्सु में एक्ट परफॉर्म करते हैं। इसमें निक अपनी 2 उंगलियां काट कर और क्योइशी 1 उंगली काट कर माफ़ी मांगते हैं। उसी दौरान ओरिची क्योइशी को बताता है कि निक मियो के साथ सो चुका है। ये बिल्कुल भी वफादार नहीं है, ये भी बाकी सबकी तरह है। क्योइशी उस समय कोई रिएक्ट नहीं करता। फिर वो कटी उंगलियां माफ़ी के तौर पर शीजू क्लैन के हेड को भिजवा दी जाती हैं। फिर शिमात्सु का हेड निक को जंगल में लेकर जाता है। वहाँ टेम्पल के पास सभी मेंबर्स के सामने निक को ऑफिशियली क्लैन का मेंबर बना लेता है। इसके बाद सब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तब क्योइशी निक को समझाता है और उसे मियो से दूर रहने के लिए कहता है, पर निक मियो से प्यार करने लगा है। उसका रिलेशन धीरे धीरे बहुत स्ट्रांग हो जाता है। निक मियो के जैसा ही टैटू अपनी बॉडी पर करा लेता है। निक क्योइशी का स्पेशल फ्रेंड बन जाता है। वो क्लैन के हर काम में इन्वॉल्व होता है। सब कुछ सही चल रहा होता है। फिर एक दिन ओरिची निक से कहता है कि तुम कितनी भी मेहनत कर लो, तुम कभी याकुजा नहीं बन सकते हो, तुम एक आउटसाइडर ही रहोगे। ओरिची इसलिए भी गुस्सा है क्योंकि क्योइशी निक का ज़्यादा अच्छा दोस्त बन गया है। फिर ओरिची नशे में मियो को परेशान करता है और उसे मारता भी है। ओरिची मियो से प्यार करता था, पर मियो निक से प्यार करती है। फिर एक सूमो कॉन्टेस्ट के दौरान दोनों क्लैन की एक मीटिंग फिक्स होती है। उस मीटिंग में शीजू क्लैन का हेड शिमात्सु क्लैन के हेड को शांति के तौर पर रिटायर होने के लिए कहता है। ये एक तरह की इंसल्ट होती है। शिमात्सु क्लैन का हेड गुस्से में मना कर देता है और शीजू क्लैन के हेड को धमकी भी देता है। वहीं पर मीटिंग ख़त्म हो जाती है। फिर अपने घर जाते हुए निक को पॉली बॉवर्स नाम का अमेरिकन मरीन पहचान लेता है, जो कि लीव पर होता है। फिर निक पॉली से बात करता है। उनकी बातों से पता चलता है कि निक पहले एक कैप्टन था, लेकिन कोर्ट मार्शल के बाद उसे दूसरे मरीन्स ने मरा हुआ घोषित कर दिया। निक उसे ज़्यादा बात करने के मूड में नहीं होता। वो उसे कहता है कि मुझे दोबारा मत मिलना। तब पॉली चिढ़ जाता है और वो निक को ब्लैकमेल करता है कि वो उन लोगों को निक के पास्ट के बारे में सब कुछ बता देगा। पॉली निक को अपने लिए खतरा लगता है। निक प्यार से पॉली को अपने अपार्टमेंट पर लेकर जाता है और पॉली की गर्दन काट देता है। इसके बाद निक मियो के घर जाता है। वहाँ उसे मियो की हालत के बारे में पता चलता है। तब वो ओरिची से बदला लेने जा रहा होता है। तभी मियो उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बता के वो निक को रोक लेती है। फिर निक क्योइशी के पास जाके अपना रिलेशन उसकी सिस्टर के साथ रिवील कर देता है। निक कहता है कि तुम कहोगे तो मैं तुम्हारी बहन की लाइफ से बहुत दूर चला जाऊंगा। तब क्योइशी कहता है कि क्या तुम मेरी बहन को ऐसी हालत में छोड़कर भागने वाले इंसान हो। क्योइशी निक को कहता है कि अब तुम मियो की सेफ्टी की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो। इसलिए क्योइशी डाइशो नाम की 2 तलवारें निक को देता है, जो कि गर्व और बहादुरी को सिंबलाइज करती है। फिर निक क्योइशी की हेल्प से पॉली की डेड बॉडी को जंगल में दफनाता है। कुछ दिनों के बाद ओरिची शीजू क्लैन के हेड के पास जाता है। वो उनसे हाथ मिला लेता है। जब निक और क्योइशी अपने हेड के साथ टेलर के पास जाते हैं, तब उन पर हमला हो जाता है। निक हेड को बचाता है, पर वहां से बचकर निकलते हुए शीजू क्लैन के लोग आते हैं और क्योइशी को गोली मार देते हैं और वो ऑन द स्पॉट मर जाता है। कुछ देर बाद उन्हें पता चल जाता है कि ओरिची और कुछ लोगों ने उन्हें धोखा दिया है। तब शिमात्सु का हेड वॉर का ऐलान करता है। फिर वो लोग क्योइशी का बदला लेने के लिए
शीजू क्लैन के मेंबर्स को मारना शुरू कर देते हैं। इससे शीजू क्लैन का हेड परेशान हो जाता है, इसलिए वो एक शांति समझौते के लिए शिरमात्सु क्लैन के हेड को पोर्ट पर बुलाता है। जब ये सब वहाँ पहुँच जाते हैं तब शीजू क्लैन का हेड वहाँ से निकल जाता है। वो जगह एक सेट किया हुआ ट्रैप साबित होती है। जब ओरिची क्लैन के हेड को मार देता है, फिर निक ओरिची को पकड़ने की कोशिश करता है तो उसके पैर में गोली मार दी जाती है। फिर कुछ ही समय में पुलिस भी शिरमात्सु के क्लब को जला देती है। ओरिची ने निक को वहाँ से दूर चले जाने की धमकी दी थी। निक को सिर्फ मियो की टेंशन थी, इसलिए निक मियो को अपने साथ लेकर जाता है। फिर सुबह निक शीजू क्लैन के हेड के घर जाता है। उसके हाथ में कियोशी की तलवार होती है। निक को देखते ही शीजू क्लैन के मेंबर्स उसे पकड़ लेते हैं। निक शीजू क्लैन के हेड से सिर्फ एक डिमांड करता है कि मुझे ओरिची से लड़ाई करनी है और मुझे उसका मौका चाहिए। ओरिची लड़ाई करने से मना कर देता है, ये कहते हुए कि निक तुम एक आउटसाइडर हो और तुम कभी भी याकुजा नहीं बन सकते। फिर जैसे ही ओरिची निक को तलवार वापस करता है, निक गुस्से में तुरंत ही ओरिची का गला काट देता है। फिर शीजू क्लैन का हेड निक को वहाँ से जाने के लिए कहता है। निक वहाँ से सीधा अपने अपार्टमेंट में जाता है जहाँ उसने मियो को छुपाया होता है और बचे हुए शिरमात्सु मेंबर्स मियो की सेफ्टी के लिए वहाँ मौजूद होते हैं। निक मियो को गले लगा लेता है और बाकी याकुजा सर झुकाते हुए निक का सम्मान करते हैं और यहीं एक आउटसाइडर से याकुजा बनने की कहानी ख़त्म हो जाती है। इंटरेस्टिंग शोज़ और मूवीज़ देखने के लिए चेक इन करें अमेज़ॉन प्राइम पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मैं आशा करता हूँ आपको स्टोरी पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और बाकी आपके फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स तो है ही। जाते जाते अपनी फेवरेट मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब करें एक्सप्लेन वर्ल्ड को। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट बेस्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।